हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक नया करेंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज हों वो आप दूर कर सकते हैं 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। नो डाउट आपके सारे जो भी कन्फ्यूजन है वो ज़रूर दूर हो जाएंगे। आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। तो और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया रिजेक्ट्स नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट सेस एमिशंस पाथवे मोर इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया ने जो भी नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट है जो दूसरे कंट्रीज़ फॉलो कर रहे हैं उसको रिजेक्ट करते हुए कहा है कि एमिशंस पाथवे जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया ने क्यों ऐसा कहा है। तो इंडिया टुडे मतलब आज के दिन इंडिया ने रिजेक्टेड कॉल्स टू अनाउंस ए नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस टारगेट एंड सेड इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड टू ले आउट ए पाथ टू रिड्यूस सच एमिशंस एंड अवॉइड ए डेंजरस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। इंडिया ने कहा है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट को छोड़ते हुए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो भी एमिशंस है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए और जो भी हमारे डेंजरस राइज हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर में उसको अवॉइड कैसे करें, मतलब उसको कम कैसे करें। इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आफ्टर चाइना एंड द यूएस, इज अंडर प्रेशर टू अनाउंस प्लान्स to become carbon neutral by mid-century or thereabouts at next week's climate conference in Glasgow। लेकिन इंडिया जो है थर्ड बिगेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो इंडिया के ऊपर एक भारी मतलब एक प्रॉब्लम है कि वो अपने प्लान्स को अनाउंस करे कि ताकि वो किस हिसाब से अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रोक रहे हैं और उनके प्लान्स क्या हैं, उनके इनिशिएटिव्स क्या हैं। और नेक्स्ट वीक जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है ग्लासगो में COP26 स्कॉटलैंड में, जहाँ सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब तक उनके प्लान्स को इंडिया के प्लान्स को हमें अनाउंस करना है। तो ये भी प्रेशर इंडिया पर बना हुआ है। बट एनवायरनमेंट सेक्रेटरी RP गुप्ता टोल्ड रिपोर्टर्स दैट अनाउंसिंग नेट ज़ीरो वाज नॉट द सोल्यूशन टू द क्लाइमेट क्राइसिस। लेकिन एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी जो हैं RP गुप्ता हमारे इंडिया के, उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा है कि नेट ज़ीरो को अनाउंस करने पर जो है क्लाइमेट क्राइसिस का रिजल्ट मतलब सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इट इज़ हाउ मच कार्बन यू आर गोइंग टू पुट इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग नेट ज़ीरो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो पहले इन्होंने कहा है कि आप जितना कार्बन आप एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं जिससे पहले आप नेट ज़ीरो में पहुंच सकें, उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना एमिशन जो है कार्बन एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। अगर वहीं पर हम रोक लें तो नेट ज़ीरो तक जाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने दिया है। The US, Britain and the European Union have set a target date of 2050 to reach net zero। US, ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2050 तक जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। by which point they will only emit an amount of greenhouse gases that can be absorbed by forests, crops, soils and still embryonic carbon capture technology। तो उससे क्या करते हैं, उतना ही अमाउंट का ग्रीन हाउस गैस वो लोग एमिट करते हैं जितना हमारे फॉरेस्ट, क्रॉप्स, सॉइल्स एंड स्टिल एम्ब्रियोनिक कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्जर्व कर सके। China and Saudi Arabia have both set targets of 2060, but these are largely meaningless without tangible action now, critics says। तो चाइना और सऊदी अरेबिया ने 2060 तक का टाइम रखा है जब तक वो लोग जो भी नेट एमिशन है उसको कम करेंगे। लेकिन जो भी क्रिटिक्स हैं इनके, उन्होंने कहा है कि ये फैसला बहुत ही मीनिंगलेस है क्योंकि इसमें कोई भी टैंजिबल एक्शन नहीं है। Between now and middle of the century, the US will release 92 gigatons of carbon into the atmosphere and European Union 62 gigatons, Gupta said, citing Indian government calculations. China would have added a staggering 450 gigaton by its net zero target date, he added। तो इसके बीच में क्या होता है, जो भी कंट्रीज़, लार्ज कंट्रीज़ होते हैं, जो भी
इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं यूएस, जैसे यूएस जो है 92 गीगाटन कार्बन जो है छोड़ने वाला है, और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो 62 गीगाटन के कार्बन जो है वो एमिट करने वाले हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो वो 450 गीगाटन की जो कार्बन एमिशन है वो एटमॉस्फेयर में होने वाला है। तो ये हमारे इंडिया के कैलकुलेशन के हिसाब से। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नियरली 200 कंट्रीज विल मीट इन ग्लासगो स्कॉटलैंड, जैसे COP 2026 जो होने वाला है स्कॉटलैंड में, फ्रॉम अक्टूबर 31 to November 12 फॉर क्लाइमेट टॉक्स टू स्ट्रेंथन एक्शन टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग अंडर द 2015 पेरिस अग्रीमेंट। तो ये 2015 पेरिस अग्रीमेंट के हिसाब से ही ये जो मीटिंग है वो होने वाली है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन ए साइन ऑफ हाउ द कंट्री इज टेकिंग क्लाइमेट चेंज सीरियसली, ऑफिशियल सेज। चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड। हमारे प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र मोदी वो भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। वो रखे इन द साइन ऑफ कि हमारी कंट्री कैसे क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले रही है। लेकिन जो भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जिनपिंग वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करने वाले। While working towards net zero, countries are expected to announce new and strengthened intermediate targets for cutting emission. तो नेट ज़ीरो के उसके आगे बढ़ने के लिए कंट्रीज़ को ये अपने टारगेट्स को अनाउंस करना है, और उनके जो भी प्लान्स है उसको अनाउंस करने का उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ताकि कंट्रीज़ जो है अपने टारगेट्स और इनिशिएटिव्स जो है वो अनाउंस कर सके, ताकि जो भी एमिशन है उसको कैसे कट डाउन कर सके। Environment Minister Bhupendra Yadav said India was on track to achieve targets set at 2015 Paris conference and left the door open to revising them. All opinions are on the table, he said. एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने कहा है कि पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 में जो हमने टारगेट्स अचीव किए थे उसी को हम लोग रिवाइज़ करते हुए पूरा टारगेट जो है कंप्लीट करेंगे। ऑल ऑप्शंस जो है हमारे अभी भी ओपन है, हम किसी को भी चूज़ करते हुए हमारे टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। India has committed to cutting down the emission intensity of its GDP by 33% to 35% by 2030 from 2005 levels, achieving a 24% reduction by 2016. तो हमारे इंडिया में जो एमिशन इंटेंसिटी है वो 33% से 35% बन चुकी है 2030 से। अगर 2030 तक हम बात करें 2005 से लेकर, अचीविंग 24% जो भी रिडक्शन है 2016 से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हमें देखने को मिला है। Some environment experts says India could consider lowering its emission intensity by as much as 40% dependent on finance and whether it has access to newest technology. थोड़े एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया जो है अपनी जो भी एमिशन इंटेंसिटी है वो और कम कर सकता है, जैसे 40% तक ये कम कर सकता है अगर उसको न्यू टेक्नोलॉजी की एक्सेस उसके पास है। तो इंडिया के पास और चांस है कि वो और ज़्यादा परसेंट जो है एमिशन कम कर सकता है। Yadav said that he would measure the success of the Glasgow conference by how much it delivered on climate finance to help the developing world cut their emission while ensuring economic growth. तो यादव जो भी हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस की सक्सेस को देखेंगे कि कैसे वो लोग क्लाइमेट फाइनेंस को डिलीवर कर रहे हैं, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको एमिशन कट करने के लिए, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो इंश्योर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।